नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैयद जाफर जी, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। पहला सवाल मेरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 30 साल काफी लंबा पीरियड होता है, आप कमलनाथ जी के काफी करीबी माने जाते हैं, क्या ऐसी वजह रही जो आज आपको बीजेपी का दामन थामना पड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे का हमने बड़ा चिंतन किया, मंथन किया, आकलन किया। उसके बाद हमने देखा कि आरएसएस जो 1925 में संघ बना था और आज लगभग 100 साल को होते आ रहे हैं। जो एजेंडा उनका 100 साल पहले था, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे धारा 370 को लेकर हो, चाहे कॉमन सिविल कोड को लेकर हो, उन्होंने अपने अभी कभी एजेंडे नहीं बदले। चाहे संघ को, भाजपा को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सत्ता मिली, नहीं मिली, उन्होंने अपना एजेंडा कभी नहीं बदला। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने एजेंडे पे काम नहीं करती, अपने उद्देश्यों से भटक जाती है और लॉबी चलती है, कभी साउथ लॉबी चलती है, कभी नॉर्थ लॉबी चलती है। राहुल जी के पास वरिष्ठ नेताओं का कोई मूल्यांकन नहीं है, वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, युवा नेताओं का उनके पास कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये सब चीज देखने के बाद ऐसा लगा कि जब 30 साल हमने अपने छात्र जीवन से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी को दिया, 2 बार मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा, हमने जनता की सेवा की। मैंने पिछले बार भी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में अहम भूमिका निभाई। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हमने कई ऐसे नीतियां बनाई थी जिसमें मैं उसका खास सलाहकार था, जिससे कि जनता को फायदा हुआ। आज भी हमने जब वचन पत्र बनाया उस समय भी बहुत सारी चीज जनता के हितों में बनाई, लेकिन अब उसकी पूर्ति कांग्रेस के माध्यम से तो नहीं हो सकती। तो इन सब चीज को देखते हुए मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, मेरे बहुत पुराने मित्र जिन्होंने एनएसयूआई के समय मेरे साथ काम किया, आदरणीय बीडी भाई साहब का, मेरे पुराने मित्र आदरणीय आशीष अग्रवाल जी का, लोकसभा के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी बंटी साहू जी का, इन सब का प्रेम, स्नेह और विश्वास इन्होंने मेरे प्रति जगाया और मुझे अपने परिवार में बहुत अल्प समय में शामिल किया। और मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस जो मान सम्मान मिला है उसका पूरा निभाऊं। बंटी साहू जी का आपने जिक्र किया, आज बंटी साहू जी वहाँ छिंदवाड़ा से प्रत्याशी ही बीजेपी के। एक तरफ आपने कहा कि काफी घनिष्ठता है और कमलनाथ जी से काफी पारिवारिक संबंध रहे, वहाँ नकुलनाथ जी, तो थोड़ी सी परेशानी का विषय रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जी मेरे पितातुल्य थे, कमलनाथ जी मेरे पितातुल्य हैं और कमलनाथ जी मेरे पितातुल्य रहेंगे। और कमलनाथ जी जब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व थे और जो काम दिया था उन्होंने, हमने उसका बेखूबी से निभाया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी जी ने उनके कामों का मूल्यांकन सही नहीं किया। जब उनका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का उपयोग कैसे होगा? ये सब चीज़ों को देखकर हमने ये किया और हमने लगातार कमलनाथ जी की सेवा की। आने वाला समय छिंदवाड़ा के विकास, जो कमलनाथ जी ने विकास किया, उसमें कोई दो राय नहीं कि जो कमलनाथ जी ने विकास किया उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग रहा, लेकिन जो कमलनाथ जी का मॉडल रहा, उस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बंटी साहू के रूप में होना चाहिए, जिससे कि हम डबल इंजन की सरकार से उस क्षेत्र का विकास कर सकें। राहुल जी का जिक्र किया, राहुल जी आजकल कह रहे हैं कि राजा जी के मन में ईवीएम है, ईडी है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो आज पहला दिन है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि अगर दिग्विजय सिंह जी को लगता है कि ईवीएम में खोट है, तो वो चुनाव का बहिष्कार कर दें। आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और आप बात आपने कांग्रेस पार्टी में रहते समय क्यों नहीं की? मैंने बहुत सारी बात, मैं अभी बहुत सारी चीजें, मेरे आपके पुराने रिकॉर्ड्स मेरे आप खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि जब जब दिग्विजय सिंह जी ने संघ पर गलत आरोप लगाया, मैंने उसका पुरजोर विरोध किया, इंटरनल कमेटी में भी किया, मीडिया में भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सैयद जाफर जी, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और इनका कहना है कि संघ का साथ लेकर अब हमको आगे बढ़ना है और 400 पार के नारे को पूरा करना है मोदी जी के साथ। बने रही मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।